कृष्ण आप सबको। आज आपसे मृगशिरा नक्षत्र के बारे में बात करी जाएगी। आपको पता है कि नक्षत्रों के ऊपर वीडियोस डल रही हैं, इसी में है आज आपको मृगशिरा नक्षत्र के बारे में बताया जाएगा। और नक्षत्र के बारे में वीडियोस क्यों डल रही हैं ये आपको पता ही है। 7 फरवरी से नक्षत्र बेस पे ही जो एस्ट्रो वास्तु हम सिखाएंगे उसमें इनकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि किस नक्षत्र के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या उनके ऑक्यूपेशन होते हैं। तो इन वीडियोस के थ्रू आप अच्छी जानकारी ले सकते हैं। और इसके अलावा यदि किसी कोई कोर्स नहीं सीख सकता और लेकिन उसे पता है कि मेरा मृगशिरा नक्षत्र में जन्म है, तो हम ये कोर्स काम अपना सकते हैं अपनी लाइफ में, उन लोगों के लिए ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहेंगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो जैसे मैंने कहा 7 फरवरी से ये कोर्स स्टार्ट है। अगर कोई करना चाहता है इसको तो वो कोर्स कर सकता है। अच्छा, इस कोर्स में क्या क्या होता है, इसमें हम एक तो कुंडली देखना सिखाते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी से उसको कैसे लॉजिक निकालते हैं, कैसे सॉल्यूशन है, योग कैसे देखते हैं, शादी का योग, ये सब सिखाया जाता है। उसके अलावा आपके जैसे आपके रसोई आपके कुंडली के हिसाब से कहाँ बननी चाहिए, आपका बाथरूम कहाँ बनना चाहिए, स्टेयर कहाँ बननी चाहिए, टॉयलेट्स हैं, किचन है, बेडरूम है, ठीक है, ये सब जो है हम कुंडली के हिसाब से आपको समझाते हैं। इसके अलावा अगर गलत बन गए हैं तो उन्हें हम कैसे सही करें बिना तोड़ फोड़ के, महावास्तु इसमें फिर ऐड हो जाता है। आपका बॉडी पे एक्टिवेशन कैसे करें, अगर कोई सामान हम रिमूव नहीं कर सकते, किसी की ग्रह की दशा महादशा चल रही है, वो आपको नेगेटिव इफेक्ट दे रही है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालें बिना तोड़ फोड़ के, कैसे घर में सॉल्यूशन निकालें, अपनी बॉडी पे कैसे एक्टिवेट करें, क्या हम दान करें, क्या एक्टिव करें, ये सारा कुछ आपका जो है कंप्लीट इसमें आता है। ये महावास्तु नहीं है, ये एस्ट्रो वास्तु है, ठीक है। तो जो कोई इसे ज्वाइन करना चाहता है ये आप 7 फरवरी से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। मृगशिरा नक्षत्र के बारे में बात है। मृगशिरा नक्षत्र क्या है, आकाश मंडल का 5वां नक्षत्र है और इस नक्षत्र का स्वामी है मंगल। और इस मृगशिरा नक्षत्र की राशि वृष राशि है। वृष राशि का मृगशिरा नक्षत्र है और नक्षत्र स्वामी मंगल है, राशि स्वामी शुक्र है। तो इस बंदे में कैसे गुण हुए, इस बंदे में मंगल और शुक्र दोनों का इफेक्ट हो गया। दोनों के असर रहेंगे। मंगल का इफेक्ट है तो मंगल के कारण जो आपको पता ही मंगल का बंदा कैसा होता है, साहसी होता है, मेहनती होता है, काम से जी ना चुराने वाला होता है, कभी भी आप इससे काम करवा लो हमेशा काम करने के लिए तैयार रहता है। और लेकिन एक बस है कि गुस्सा इसमें नाक पे रखा रहता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। अदरवाइज ये बहुत मेहनती बंदा होता है, बुद्धिमान है, चतुर है, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा बुद्धि होती है कि कभी कभी समय आने पे अपनी बुद्धि का भी यूज़ नहीं कर पाता, इतनी ज़्यादा बुद्धि होती है इसमें, हद से ज़्यादा दिमाग चलता है। बुद्धि और बल दोनों ही इनके अंदर बहुत होते हैं। नेता बनने के सिम्टम्स बहुत अच्छे होते हैं, पूरे पूरे गुण होते हैं। अगर इनको हम कहें कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लीजिए तो बहुत अच्छे गुण होते हैं। इसके अलावा अपने घर में यदि ये मंगल का असर है, कोई लेडीज़ हैं तो वो अपने घर में एक पूरा नेता का रोल उनका चलता है, पूरा कह सकते हैं होल्ड रहता है पूरे घर वालों पे। और यदि नेता ही बन जाए तो कोई बात ही नहीं है। किसी भी चीज़ को ठान ले तो या किसी को लक्ष्य बना ले, किसी काम को उसी में पहचान बनाने में पूरी मेहनत करते हैं। जब तक टारगेट पूरा नहीं होता तब तक उस काम को करते ही रहते हैं। तो टारगेट पूरा करना इनका मेन मोटिव होता है, कोई भी हो, चाहे जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, ये सब इनको बहुत क्लियर होता है। अच्छा, एक बात क्या है कि इन्हें धोखे से बहुत नफरत होता है और धोखे वालों को, जो कोई इन्हें धोखा देता है उसे कभी माफ़ नहीं करते ही, और ये किसी को धोखा देते नहीं हैं। इनका क्या है कि ना हमें किसी को बुरा करना है, ना किसी से बुरा चाहिए हमें, ना हम किसी को बुरा देते हैं। धोखा ये किसी को देते नहीं, तो बदले में चाहते हैं कि धोखा भी ना मिले, लेकिन ये इनके संग बहुत ही रेयर हो कि ऐसा हो, इन्हें अधिकतर धोखा ही मिलता है। ये हमेशा जो है दूसरों के संग अच्छा काम करते हैं, अच्छी दोस्ती निभाना चाहते हैं, भरोसेमंद दोस्त हैं। जिसके संग भी दोस्ती करेंगे इन्हें उससे दोस्ती ही मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दूसरे बंदे से इन्हें अधिकतर कह सकते हैं धोखा ही मिलेगा। तो इन्हें अपने दोस्त बनाने में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए अधिकतर, क्योंकि इन्हें धोखा ही मिलता है। इन नक्षत्र वालों को सोच समझ के इन्हें दोस्त बनाने चाहिए। और स्वाभिमानी बहुत होते हैं। स्वाभिमानी होने के कारण किसी से मदद नहीं लेते। ये लोगों की मदद खूब करते हैं लेकिन ये किसी की मदद नहीं लेना चाहते। बहुत खोजी होते हैं, रोज़ नई चीज़ें खोजना इनका शौक़ होता है। मन और दिमाग हमेशा इनका काम में लगा रहता है। और ये वाद विवाद जो भी कई लड़ाइयाँ होती हैं उससे बचने की पूरी कोशिश करते हैं। और यदि किसी के फटने में टांग अड़ा देते हैं तो इन्हें नुकसान ही होता है। तो इन्हें कोशिश करना चाहिए कभी किसी के फटने में टांग ना ही अड़ाए, वाद विवाद से बचते ही रहें तो ज़्यादा इनके लिए पॉसिबल है, पॉजिटिव है। परिवार की बात करें तो आपके लाइफ पार्टनर जो हैं उनको हेल्थ इशू थोड़े ज़्यादा रह सकते हैं मृगशिरा नक्षत्र के चलते, और लाइफ भी इनकी थोड़ी मीडियम में संघर्षपूर्ण रहती है। अपनी जिद को यदि कंट्रोल में रखें तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि ये क्या थोड़े जिद्दी टाइप के होते हैं।
अपने हिसाब से काम को करना चाहते हैं, नहीं होता तो फिर ये परेशान हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, तो उसको थोड़ा कंट्रोल में चलें तो ये अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट इनको मिल सकता है। शादी के बाद भी, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, शादी के बाद भी जो इनका शौक़ है उस काम को पूरा करने में ही हमेशा लगे रहते हैं। अब बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस के लिए इन्हें जैसे संगीत का बहुत शौक़ है, कला का बहुत शौक़ है, क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत आते रहते हैं, तो अपने शौक़ को पूरा करने में लगे रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि चाहे मैरिज हो जाए चाहे ना हो, इन्हें काम करना है लाइफ टाइम तक जो इनका शौक़ है। तो इनके कामों में आप जो है कोई प्ले स्कूल ये खोल लें, कोई नर्सरी खोल लें, कोई विश्राम घर खोल लें, कोई अपना जैसे गायें खाना खाती हैं चारागाह सेंटर बोलते हैं जिसे, वो भी खोल सकते हैं। कोई वन क्षेत्र भी खोल सकते हैं, जो नर्सरी होती है इनकी वन विभाग वगैरह की, इस टाइप के उद्यान भी खोल सकते हैं। ये छोटी छोटी दुकानें भी खोल सकते हैं, ये ज्योतिष का भी खोल सकते हैं, ये आध्यात्मिक संस्था भी खोल सकते हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी का बहुत अच्छा ये कर सकते हैं। और इसके अलावा गायक हो गए, लेखक हो गए, भूमि भवन, क्योंकि मंगल का असर है तो भूमि भवन से रिलेटेड कोई काम भी कर सकते हैं। वस्त्र काम भी कर सकते हैं क्योंकि शुक्र का भी असर है। पशुपालन भी कर सकते हैं, जैसे आपका ये फैशन डिज़ाइनर हो गए, फैशन रिलेटेड वर्क भी कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग हो गई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गई, या पुलिस विभाग की कोई सर्विस हो गई, सेना में कोई सर्विस हो गई, ऐसे भी काम करें तो इनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि असर किसका है? शुक्र का है और आपका मंगल का है, तो इनसे रिलेटेड वर्क ये करें, इनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। बाकी ज़्यादा जो है फिर हम, जैसे मैंने कहा KP एस्ट्रोलॉजी में हम 10th कस्पल सवलॉट के थ्रू जो है इसको बताते हैं कि कौन से इसके लिए 100% काम पॉसिबल रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब उपाय की बात करें तो उपाय के लिए इन्हें माँ पार्वती की उपासना इन्हें करनी चाहिए, और साथ में मंगल के मंत्र भी करने चाहिए। अब माँ पार्वती में जैसे शुक्र का हो गया तो माँ पार्वती हो गई, माँ लक्ष्मी हो गई, इनमें से किसी की भी उपासना करें, इनके व्रत रखें, इनकी पूजा पाठ करें। और मंगल है तो मंगल के मंत्र करें। इन दोनों ही चीज़ों से इन्हें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज मैंने जो है आपको मृगशिरा नक्षत्र के बारे में जानकारी दी। उम्मीद है आपको इससे पूरा फ़ायदा मिलेगा। आपका कैरेक्टर क्या है आप समझ चुके होंगे, आपको क्या काम करना चाहिए ये भी आप समझ चुके होंगे, किसकी आपको पूजा करनी चाहिए ये भी आप समझ चुके होंगे, क्या आपको सुधार करने हैं ये भी आप समझ चुके होंगे। बाकी और ज़्यादा डीपली जानकारी के लिए आप जो है, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, 7 फरवरी से ये कोर्स स्टार्ट है, बहुत मिनिमम फीस है। आप इसको चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, और इस कोर्स को करने के बाद आप अपनी कुंडली, अपने दोस्तों की कुंडली, अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की, वाइफ की, किसी की कुंडली देख के अपने घर का वास्तु भी सुधार